नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 के लिए। और आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है कि अभी तक जो बच्चे 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और प्लस 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ नहीं लिए हैं, ले लीजिए। ये पीडीएफ में आपको 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे और 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे और इनका आंसर भी लिखा हुआ रहेगा। ऑब्जेक्टिव का भी आंसर रहेगा और सब्जेक्टिव का भी आंसर रहेगा। और ये जो पीडीएफ है बच्चों, यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला के 250 का, इसमें ये एकदम वीवीआई क्वेश्चंस है, क्योंकि यही इसी से आप लोगों का जितना भी चैप्टर आपका जो भी सिलेबस है 2024 का, उस सारा सिलेबस से लिया गया वीवीआई क्वेश्चंस है इसमें, ठीक है। 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये आपके सिलेबस का वीवीआई क्वेश्चंस है और प्लस 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसका भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी आंसर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी आंसर लिखा हुआ रहेगा, इस हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। जैसे मान लीजिए, जैसे ये क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इसका जो सही उत्तर होगा उसमें इस तरह से टिक लगा हुआ रहेगा। तो इस तरह से आप लोगों का पीडीएफ रहेगा। बहुत बच्चों ने ले लिया, अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं। आप जो बच्चे आप लोग भी जो नहीं लिए हैं ले लीजिए, ठीक है। 49 रुपये में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, उसके बाद हम आपको पीडीएफ दे देंगे। तो चलिए फटाफट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आवेश संभव है। तो 3.2 इंटू 10 के पावर में, ठीक है, 10 के पावर में, इस तरह से 10 के पावर में -28 कूलम, ठीक है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आवेश जो है ये संभव है। अगला प्रश्न हम लोगों का है 2 नंबर, अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, यानी कि एक चार्ज है जिसका नाम क्यू है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जा रहा है, रखा जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। द फोर्स एक्सप्रेस्ड बाय द चार्ज विल, यानी कि वो कौन सा फोर्स कितना अनुभव करेगा। यानी एक बिंदु आवेश क्यू को, ठीक है, यहाँ पर क्यू छूट गया, को विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। आवेश द्वारा अनुभव किए जाने वाला बल होगा। तो आवेश के द्वारा जो बल अनुभव किया जाएगा, यानी चार्ज के द्वारा जो बल अनुभव किया जाएगा, फोर्स एक्सप्रेस्ड किया जाएगा, वो होगा Q गुना E, ठीक है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 3 नंबर प्रश्न है, 3 कैपेसिटर इच ऑफ अ कैपेसिटी C आर एडेड इन पैरेलल, यानी कि 3 कैपेसिटर को ऐड किया जा रहा है पैरेलल, ठीक है, कनेक्टेड पैरेलल। देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी, यानी कि प्रत्येक धारिता C के तीन संधारित्र समांतर कनेक्शन में जोड़े जाते हैं, तब तुल्य धारिता होगी। तब तुल्य धारिता क्या होगी, वो होगी 3 कैपेसिटर, ठीक है। 3 को जोड़ा जा रहा है तो 3, ठीक है, तो हो जाएगा 3 कैपेसिटर। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 4 नंबर अगला प्रश्न हम लोगों का, a parallel plates air capacitor has a capacitance C when it is completely filled with a dielectric constant 5, ठीक है, dielectric constant 5। the percentage increase in the capacitance will be, यानी कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता C होती है जब इसे 5 विषमवाहक स्थिरांक वाले विषमवाहक से पूरी तरह भर दिया जाता है, ठीक है। जब इसे पूरी तरह भर दिया जाता है तो धारिता में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, तो इसमें टोटल 500, ठीक है, 500% वृद्धि होगी। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितना वृद्धि होगी, 500%। एकदम क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोगों का है 5 नंबर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, यानी कि परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये जो है ये रेडियस पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता है, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 19 नंबर, एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि सेल्फ
टेंस का एसआई यूनिट क्या होती है? तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है ये होती है हेनरी, यानी कि स्वर्ण प्रेरकत्व की एसआई इकाई है तो इसकी हेनरी होती है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 10 नंबर प्रश्न है द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करेंट इन अ सर्किट इज always such that is opposes the causes due to which it is produced. This law is named as यानी किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि यह उसका कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह उत्पन्न होती है। यह नियम का नाम है। तो इस नियम का जो नाम है ये लेंज लॉ में होता है। ठीक है, किस लॉ में होता है? लेंज लॉ। तो भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 11 नंबर द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेरर मीडियम, ठीक है, रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यानी कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर गमन करती है तब जो है वो क्या होती है? तब वो जो है वो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, वो बेंड होती है यानी कि लंबवत की ओर झुक जाती है। ठीक है, लंबवत की ओर झुक जाती है। रेरर मीडियम से जब वो डेंसर मीडियम में आता है तो वो क्या होती है? बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, यानी कि लंबवत की ओर झुक जाती है। अगला प्रश्न हम लोगों का 12 नंबर है द लाइट ट्रेवलिंग थ्रू ऑप्टिकल फाइबर इज ड्यू टू, यानी ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश का गमन किसके कारण होता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो है लाइट जो है ऑप्टिकल फाइबर से क्या होता है? पास होता है यानी गमन करता है। तो क्या हो जाएगा इसका? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है, परावर्तन के कारण, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर द इमेज फॉर्मेड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, यानी एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब होती है। तो माइक्रोस्कोप कंपाउंड के द्वारा जो बनाई गई ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब होता है वो होता है रियल एंड लार्ज, ठीक है। ठीक, अगला प्रश्न यानी कि क्या होता है? रियल यानी कि वास्तविक और बड़ा, ठीक, वास्तविक और बड़ा। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 14 नंबर है द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ अ वेव्स वाज फर्स्ट गिवन बाय, यानी सेकेंड वेवलेंथ का जो नियम है, आइडियाज है, वो किसके द्वारा दिया गया है? यानी कि किसी तरंग के गमन के लिए द्वितीय तरंगियों का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका जो विचार है यानी कि इसका जो आइडिया है वो सबसे पहले हाइजेंस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, हाइजेंस, यानी कि बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का 15 नंबर है अ डबल स्लिट इंटरफेरेंस experiment is carried out in air and the entries arrangement in diped, ठीक है, diped in water the फ्रेंच वेथ, यानी कि फ्रीज का जो वेथ ये क्या होगी? डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? इसकी चौड़ाई जो क्या होगी? यानी हवा में एक डबल स्लिट व्यक्तिकरण प्रयोग किया जाता है, ठीक है, व्यक्तिकरण प्रयोग किया जाता है और पूरी व्यवस्था को पानी में डुबाया जाता है। तो फ्रिज की चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई जो होगी वो डिक्रीजेस करेगी, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो घटेगी। ठीक है, क्या होगी? घट जाती है। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 16 नंबर है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी E, यानी कि मास m है और काइनेटिक एनर्जी E है, ठीक है, इज गिवन बाय सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, यानी कि सामान्य मीनिंग, ठीक है, यानी कि द्रव्यमान m और गतिज ऊर्जा वाले पिंड की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तो इसकी जो तरंग दैर्घ्य होगी ये h डिवाइड में √2me होगा, ठीक है, क्या होगी? 2me √, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का
17 नंबर प्रश्न है, इन बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन बटा में 2 पाई। ठीक है, ये एन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो किया है, यहाँ पे एच भागा में 2 पाई है। ठीक है, एन के जगह पे पाई है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हम लोगों का डी, यानी कि कोनियन संवेग। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का 18 नंबर है, द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टू 3 4 5 6 टू एन बराबर 2 क्रॉसपोंड्स टू, यानी कि एन बराबर 2 से एन बराबर 2 से एन बराबर 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन का विस्थापन मेल खाता है। तो इसकी ये जो मेल होगी वो बामर सीरीज। ठीक है, बामर सीरीज, यानी कि बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बामर श्रृंखला। अगला प्रश्न हम लोगों का है 19 नंबर, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल न्यूक्लियस हैज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग इज 3.6 FM। ठीक है, व्हाट इज द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस मोस्ट लाइकली टू बी, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन द्वारा मापी गई एक गोलाकार नाभिक की त्रिज्या 3.6 FM है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या सबसे अधिक होने की संभावना क्या है? तो इसकी जो संभावना है, द्रव्यमान संख्या सबसे अधिक होने की संभावना वो है 27। ठीक है, तो यानी कि ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 27। अगला प्रश्न हम लोगों का 20 नंबर है, टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू ड्रॉप प्योर सिलिकॉन विथ, यानी कि प्योर पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए प्योर सिलिकॉन को किससे ड्रॉप करना होगा? तो एल्युमिनियम के साथ उसे क्या करना होगा? ड्रॉप करना होगा। यानी कि पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए हमें शुद्ध सिलिकॉन को किससे ड्रॉप करने की आवश्यकता है? तो एल्युमिनियम से ड्रॉप करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न हम लोगों का 21 नंबर है, ऑन हीटिंग रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी कि गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध। तो गर्म करने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। अर्धचालक जो है रेजिस्टेंस वो क्या होता है? प्रतिरोध वो घट जाता है अर्धचालक का। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज, यानी कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? तो गामा रे की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, गामा रे सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है? तो गामा किरणें की सबसे ज़्यादा आवृत्ति होती है। अगला प्रश्न हम लोगों का है 23 नंबर, यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इज फॉग, यानी कि कोहरे में फोटोग्राफी के लिए उपयुक्त है। यानी जब कोहरा रहता है तो फोटो के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है? तो अवरक्त। ठीक है, अवरक्त बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 24 नंबर है, कंडक्शन करंट इज सेम हैज डिस्प्लेसमेंट करंट व्हेन द सोर्स इज, यानी कि चालक धारा विस्थापन धारा के समान होती है जब स्रोत होती है। जब स्रोत क्या होती है? जब स्रोत होगी या तो प्रत्यावर्ती धारा या दृष्ट धारा। ठीक है, यहाँ प नहीं है बल्कि य है। ठीक है, ये प्रिंट मिस है। ठीक है, प या तो प्रतिवर्ती धारा या तो दृष्ट धारा, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 25 नंबर है, सुटेबल रेडिएशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन आर, यानी कि दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है। तो यानी टेलीकम्युनिकेशन के लिए सबसे अच्छा रेडिएशन कौन सा है? तो माइक्रोवेव। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? माइक्रोवेव। तो अभी हमने एक सेट किया है 25 का फिजिक्स का, इसी तरह का ढेर सारा सेट है और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी हम आपके लिए ला रहे हैं। जो बच्चे नहीं देखें प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में ढेर सारा आपको कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए फिजिक्स का VVI क्वेश्चंस ये सब मिलेंगे। और 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का PDF आप लोग ज़रूर से ले लें। ठीक है, और प्लस 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा इस नंबर पर व्हाट्सअप करके। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।